जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3 बजे है, 21 अप्रैल संडे, 21 अप्रैल 2019 संडे। और आज मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह कुछ नहीं बताने वाला हूँ। आज ये वीडियो है स्पेशली कुछ इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। वैसे तो एक वीडियो इसी सेम ऐसा ही मैंने कुछ 4 या 5 महीने पहले डाला था, बी योर ओन म्यूचुअल फंड मैनेजर के की हेडिंग के साथ। मगर उस समय शायद मेरे ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं थे या ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं थे, तो बहुत कम लोगों ने देखा और शायद लोगों को ढूंढ कर देखने में भी तकलीफ़ होती। तो मैं सोचा आज ये नया बना देता हूँ और उसमें सारी बातें खुलासा कर देता हूँ कि कैसे इन्वेस्टर बच सकता है इस मार्केट में और अच्छा खासा खुद के दम पे अच्छा खासा 15 से लेके 40% का रिटर्न ईयरली एनुअली कमा सकता है खुद के दम पे। 15 to 40% एनुअल इनकम, जो कि कोई म्यूचुअल फंड आपको दे नहीं सकता है। और म्यूचुअल फंड के बारे में सबसे पहले बता दूँ कि ऐसा कहा जाता है जिसको स्टॉक मार्केट बिल्कुल नहीं आता है उसको स्टार्टिंग हमेशा एसआईपी करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और वहाँ से कुछ पैसा बना ले, फिर मार्केट के बारे में जानकारी हो जाए तब मार्केट में आना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। और मैं बोलता हूँ कि आप डे वन से खुद के म्यूचुअल फंड मैनेजर बन सकते हो और खुद का पोर्टफोलियो खुद संभाल सकते हो। किसी और पे और को अपना गला देने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए मैं आपको कुछ पुरानी बातें याद दिलाता हूँ। 2008, 2008, हालांकि मैं तो 32 साल से हूँ तो आई नो एवरी ईयर्स, ऑलमोस्ट सारे साल की कहानी मुझे याद है। तो पिछले तो 2008 में जनवरी में एक नया ऑल टाइम हाई बना था 6358 या ऐसा कुछ, और टिल नवंबर या दिसंबर तक 2159 आ गया था निफ्टी 21, यानी कि 66% का फॉल आया था इन निफ्टी इन ए ईयर फ्रॉम द टॉप। तो उस समय म्यूचुअल फंड में किसी ने जनवरी में, क्योंकि उस समय बहुत बड़ा बूम चल रहा था, उस समय पहली बार सेंसेक्स 21,000 आया था। सेंसेक्स जो अब तो शायद 35, 36, 38 जो भी चलता होगा, उस समय 2008 में, उस समय ये आरकॉम भाई साहब जो अभी 3-4 रुपये चलते हैं या 5 रुपये या 10 रुपये, वो 843 हुआ करता था। और रिलायंस कैपिटल वगैरह तो ये सब पूछो ही मत, 1700 2700 ऐसे रेट थी। तो वो आज तक कभी नहीं आई और ना आएंगी। तो दोस्तों ये मैं क्यों आज वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप खुद के दम पे खुद म्यूचुअल फंड मैनेजर। देखिए म्यूचुअल फंड में जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो सपोज हमने 1 लाख रुपये डाला, इफ़ वी इन्वेस्टेड 1 लाख, एक्चुअली हमारा इन्वेस्ट होता है 95,000 एक्चुअली, और शायद कुछ जगह तो 90,000 ही इन्वेस्ट होता है। तो सबसे पहले तो 10,000 का लॉस हमको पहले दिन ही हो गया। वो 10,000 जब तक वो म्यूचुअल फंड मैनेजर हमको कमा के नहीं देगा तब तक तो हम कॉस्ट पे आते ही नहीं। तो ये हिडन चार्जेस रहते हैं, वो डिस्क्लोज नहीं होता है, ठीक है। वो आपको सिर्फ आपको ये बता दिया जाता है कि इतनी यूनिट्स आपको अलॉट हुई, ये एनएवी है उसकी, नेट एसेट वैल्यू। तो मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनकी देखिए बड़ी बड़ी ऑफिसेज रहती है जहाँ 10-10, 15-15 लाख रुपए किराया भरते हैं लोग, बड़ी बड़ी ऑफिसेज का। तो ये पैसा हमसे ही लेके भरते हैं भाई साहब। दूसरी बात, ये जो फंड मैनेजर अपॉइंट करते हैं लोग, जो हमारा जिसको हम अपना गला दे देते हैं, वो भाई साहब भी क्या करता है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई रिसर्च नहीं करता वो, बस वो भी हमारी तरह एक आम आदमी होता है, लेकिन हमारे सारी कैपिटल उसके पास चली जाती है। और वो भाई साहब तो तनख्वाह का इंतज़ार करता है, 1 तारीख आएगी तब मुझे 6 लाख 7 लाख जो भी मंथली मिलने वाला है वो मिलेगा। आपका पोर्टफोलियो जाओ या बढ़ जाएगा तो वो तारीफ का हकदार बन जाता है, गिर जाएगा तो बोला म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। परफेक्ट और नॉट परफेक्ट। तो मैं अब आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आप अपना पोर्टफोलियो खुद मैनेज करोगे और खुद फंड मैनेजर बन सकते हो और आपको लॉस नहीं होगा। दैट्स माय वर्ड्स। और शायद दुनिया का, नॉट इंडिया, दुनिया का कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस इतना गेन नहीं दे सकता उतना गेन आप अपने दम पे कमा सकते हो। तो चलिए शुरुआत कर देता हूँ।
देखिए सबसे पहले तो निफ्टी में 50 स्टॉक होते हैं, सबको पता है। निफ्टी जो हमारा इंडेक्स है भारत का, उसमें 50 स्टॉक्स होते हैं। 50 स्टॉक्स वो होते हैं जो जो अपनी अपनी सेगमेंट या सेक्टर्स के लीडर्स होते हैं। बैंकिंग सेक्टर का लीडर निफ्टी में इंक्लूड होगा, एसबीआई है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एफएमसीजी का एचयूएल है, कंस्ट्रक्शन का एलएनटी है। तो इस तरह से सब, कैपिटल गुड्स का भी एलएनटी है। तो ये सारे अपनी अपनी फील्ड के जो है वो निफ्टी 50 में उनको इसलिए इंक्लूड किया जाता है क्योंकि वो अपने अपने सेक्टर्स के लीडर हैं। और निफ्टी 50 में एक चीज़ और खासियत है, निफ्टी 50 के ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको आपको कभी फंडामेंटली चेक नहीं करना पड़ता है। उनके फंडामेंटल्स कैसे, वो आपको कभी चेक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनके फंडामेंटल्स थोड़े भी ख़राब हो जाते हैं तो उनको निफ्टी 50 से बाहर कर दिया जाता है। जैसे ये निफ्टी 50 जो है उसके लिए एनएसई एक रिसर्च टीम रखती है जो 24/7 इस पर निगरानी रखते हैं, और बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, उनमें से कोई भी 2-3 क्राइटेरिया फेल करता है अगर वो निफ्टी 50 का स्टॉक, तो उसको निफ्टी 50 से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि हमको इनके फंडामेंटल्स चेक करने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब रहा बात, मैं ये इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ कि कैसे इसमें इतना गेन आ सकता है। अब कुछ लोग बोलेंगे यार निफ्टी 50 जब मार्केट अगर क्रैश 2008 की तरह हो जाए तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स भी गिरेंगे। डेफिनेट गिरेंगे भाई साहब, क्रैश होगा तो छोटे मिड कैप स्मॉल कैप तो बुरी तरह गिरेंगे, मगर निफ्टी 50 के भी स्टॉक्स गिरेंगे। तो फिर ये कैसे हमको इतना लॉन्ग टर्म इतना अच्छा गेन दे सकता है जो प्रमोद जी बोल रहे हैं, तो मैं बताता हूँ। कोई भी क्रैश आता है ना मार्केट में, जैसे 2008 का भी आया, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा 9 से 11 महीने का, इससे बड़ा पीरियड क्रैश का नहीं रहता है। और फिर मार्केट उस हाई, जो हाई से गिरा था उससे भी डबल लगभग हाई बना देता है। तो मेरा पहला फंडा कि आपको 7 से 10 साल का पीरियड चुनना, या 5 to 10 ईयर्स एटलीस्ट इन्वेस्ट। अब इसका तरीका सुन लीजिए। निफ्टी 50 के स्टॉक्स आपको खाली इन्वेस्ट करने, और आपको पहले तो एक अमाउंट डिसाइड करना है। सपोज 20,000 रुपया पर मंथ आप लगा सकते हो, जिसकी आपको अगले 6-7 साल या 8 साल कोई दरकार नहीं है। एक फिक्स अमाउंट कर लीजिए, चाहे 10,000, चाहे 20,000, चाहे 25,000, चाहे 50,000, चाहे 1 लाख रुपये, लेकिन पर मंथ लगाना है उसको, पहली बात, लाइक SIP। और एक डेट डिसाइड कर लीजिए कि सपोज वो डेट होगी आपकी महीने की, सपोज 14 तारीख या 16 तारीख, जो भी आपको डिसाइड करना है। उस दिन आपको NSE की वेबसाइट में जाना है, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में चेक करना है कि जिस स्टॉक ने 52 हफ्ते का लो बनाया आज, उस 50 स्टॉक्स में से, खाली निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स में से, उसके ऊपर आज 20,000 रुपये डाल देना। अब 20,000 में 10 शेयर आए उस स्टॉक के, 5 आए, 1 आए, 100 आए, उससे परवाह नहीं करना, आपको अमाउंट देखना, 20,000 डाल दिया। सपोज आपने SBI लिया 300 की रेट से 20,000 रुपये का ले लिया, इस महीने का काम हो गया 14 तारीख। अब अगली 14 तारीख को आप देखोगे नेक्स्ट मंथ की, तो उस समय LNT आया लो पे 52 हफ्ते, और ऐसा भी हो सकता है एक भी स्टॉक 52 हफ्ते के लो पे नहीं है। तब आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। उस समय आपको जो स्टॉक सबसे लोवेस्ट स्तर पे है, अपने 52 हफ्ते का लो नहीं बनाया है 52 वीक्स का, लेकिन अपने लोवेस्ट पे है, नियर टू 52 वीक्स लो है, उस वाले पे डालना है उस हफ्ते, उस दिन, लेकिन डालना जरूर है। सपोज मार्केट बूम पे है, लेकिन उसमें से 50 में से कोई ना कोई स्टॉक होगा जो 52 हफ्ते के लो के पास होगा, ये एक पहला क्राइटेरिया, उसको आपको डालना ही है। तो और अगर कोई 52 हफ्ते में 4 स्टॉक आपको दिख रहे हैं लो पे है, ऐसा भी हो सकता है, तो चारों में नहीं डालना है, आप उसमें से 2 या 1 स्टॉक पे ही डालना है 20,000 रुपये। 2 में डालोगे तो 10-10 हज़ार डाल दो, चारों में नहीं डालना। उसमें से फिर आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के 2 में डाल देना, और दिमाग नहीं लगाओ तो चारों में भी 5-5 हज़ार डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक तरीका है। फिर उसके बाद आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि इस महीने जो स्टॉक 52 हफ्ते लो में आया, अगले महीने भी वही अगर लिस्ट में आता है तो क्या करें? फिर से डाल देना आपको उसमें। लेकिन अगर वो स्टॉक 3 कंटिन्यूस मंथ में आ रहा है, कोई भी स्टॉक अगर आपका
मोर देन 3 कंटिन्यूस मंथ आ रहा है या 3 कंटिन्यूस मंथ में आ रहा है 52 वीक लो का मेंबर बन के, तो उस स्टॉक को तो आपको पोर्टफोलियो से ही निकाल देना है, लॉस बुक कर लेना उसमें, क्योंकि वो कुछ न कुछ उसमें अलग कहानी चल रही है। जैसे भी कुछ टाइम पहले आपका ये टाटा मोटर्स चला था, आपको याद है, तो इस उससे एक बार निकल जाना है जब तक कि वापस वो जो पहली बार आपने लिया वो रेट पार नहीं करे, वापस उसमें एंट्री नहीं कर। तो ये एक फॉर्मूला कि 3 महीना कंटिन्यू कोई अगर 52 हफ्ते की लो की लिस्ट में आ रहा है तो उसको भी निकल देना, आपको उससे निकल ही जाना, लॉस बुक कर देना। अब सपोज आपने इस महीने SBI में डाला, अगले महीने L&T में डाला, और तीसरे महीने आपको दिखा कि SBI आपने 300 में लिया, वो 355 या 360 हो गया, तीसरे महीने आपको ये भी दिख रहा है साथ में, तो आपको क्या करना, 360 यानी कि 20% आपको गेन हो रहा है 3 महीने में, 20%, उसको बेच डालना है। तो आपका जो 20,000 रुपये लगा प्लस 20% गेन 24,000, ये भी फ्री हो गया तीसरे महीने में। और आपको एक स्टॉक और दिखा उस महीने में, विप्रो सपोज, या HDFC बैंक, उसमें आपने 20,000 डालने के बजाय 44,000 डालना है, क्योंकि ये 24,000 इसके भी फ्री हो गए। तो इससे फंड रोटेशन भी बहुत फास्ट होगा, और आप जो स्टॉक पे पैसा डाल रहे हो उसको moneycontrol.com या किसी में भी एक अपना पोर्टफोलियो बना लेना, उसको ट्रैकिंग करना बिल्कुल आसान रहता है, क्योंकि अगर आपने उसमें अपना कॉस्ट डाल दिया कि 300 में लिया हुआ है, तो वो बताएगा आपका स्टॉक आज 20% गेन पे है। तो आपको किसी महीने में भी अगर 3-4 महीने में कोई स्टॉक 20% या 15% दे रहा है तो उसको भी बेच डालना साथ में, प्यार नहीं करना किसी स्टॉक से। और इस महीने की लिस्ट में जो 52 हफ्ते में आ रहा है वो अमाउंट भी उसमें डाल देना, तो इससे रोटेशन भी बहुत फास्ट होगा पैसे का। और सपोज जो क्रैश वाला 1 साल भी आ गया तो आपका तो हर रेट में इन्वेस्ट हो रहा है, तो जो वापस मार्केट बढ़ेगा तो उसमें भी आपका वो स्टॉक भी काम आएगा जो कम रेट में इन्वेस्ट हुआ। तो 7 से 8 साल के बाद अगर आप चेक करोगे तो आपका रिटर्न 35 से 40% भी आ सकता है ईयरली, एनुअली, और वो भी सब फ्रंट लाइन स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, निफ्टी 50 स्टॉक्स में, जिसमें डर नहीं है फंडामेंटल्स का। ठीक है, तो बस ये छोटा सा मैं वीडियो बनाया हूँ। अगर किसी भाई बहन को कोई सवाल रहे तो मुझे व्हाट्सएप या मैसेंजर पे सवाल करिएगा इसके बारे में, और मैं जैसे भी समय मिलेगा मैं उसका जवाब भी दूंगा डेफिनेटली। बाकी ये मैंने बहुत सोच समझ के इस पर रिसर्च करके निकाला है, और मैंने देखा इससे बेस्ट तरीका नहीं है कि आप अपने म्यूचुअल फंड मैनेजर खुद बन सकते हो, किसी और की आपको किसी और के भरोसे आपको रहना नहीं है, और आपका पैसा आपकी डीपी में है, आपका स्टॉक्स आपकी डीपी में है, ये एक खास बात है। और गेन्स भी आप सबसे हाईएस्ट कमाओगे। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, 52 हफ्ते कर लो, लेकिन सिर्फ निफ्टी 50 स्टॉक्स, उसके अलावा कोई भी कैटेगरी के स्टॉक्स में एक पैसा भी नहीं डालोगे। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।